नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है राम भरोसे हिंदू होटल। 30-35 साल पहले मैं उत्तराखंड की जो पहले उत्तराखंड है, अभी पहले वो उत्तर प्रदेश में उसका बहुत सारा हिस्सा आता है। तो मैं कहीं घूमने जा रहा था तो मैंने एक होटल के ऊपर ये लिखा देखा, राम भरोसे हिंदू होटल। तो टाइटल मेरे दिल में उतर गया, राम भरोसे हिंदू होटल। क्या टाइटल है, नहीं दिल को छूने वाला टाइटल है। कहते ना, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। यहाँ राम का मतलब वो दशरथ के बेटे राम का मतलब नहीं, वो मतलब नहीं है। राम का मतलब ईश्वर, भगवान को कभी मत भूलिए। अक्सर हमें भगवान की याद दुखों में आती है, काश हम उसे खुशियों में भी याद करते। पता है आपको भगवान हमें कब याद करता है? इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। जैसे आपको कोई रिश्तेदार है ना, आपकी उससे बात नहीं होती, फिर आपको कोई काम पड़ता है तो आप उसे फ़ोन करते हो, तो उसके मन में फीलिंग आती है, यार कितने सेल्फिश लोग हैं, नहीं जब ज़रूरत पड़ी तो याद करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, सर मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, और मैं उनकी मदद करता हूँ। तो हालांकि मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। क्योंकि यूट्यूब पर होने की वजह से बहुत सारे लोग मुझसे रोज़ बात करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करता ना। भगवान थोड़ी हमें फ़ोन करता है या घड़ी घड़ी डिस्टर्ब करता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। वो तो 24 घंटे हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हमने उसे विस्मृत कर दिया। हम ये भूल ही गए कि ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ है। यकीन मानो आप, अगर आप इस चीज़ पर 100% भरोसा करो कि ईश्वर 24 घंटे मेरे साथ है, मेरे भीतर ही विराजमान है, तो फिर मुझे कैसा भय? मेरे जीवन में जो भी होगा वो ईश्वर ही करेगा ना। मैं क्यों डरूं? मैं किस बात से डरूं? मुझे किस बात का खौफ है? जिसके साथ खुदा है उसे क्या खौफ है? जिसके साथ परमात्मा है उसे किस बात का डर, उसे किस बात की चिंता? लेकिन हमें परमात्मा का ख्याल ही नहीं आता। हमने तो उसे विस्मृत कर दिया, भुला दिया है। हम तो मन में फंस गए। हमें तो वो ख्याल आते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं मीडिया में। इतने लोग मर गए, इतने लोग मौत से जूझ रहे हैं, इधर चिताएं जल रही हैं। ये घूम रहा है दिमाग में। मन बनकर जी रहे हैं हम, मन बनकर जी रहे हैं। हम भगवान बनकर जी सकते थे। पता है आपको, ईश्वर और हमारे बीच में एक ही फासला, एक ही पर्दा पड़ा हुआ है, झीना सा, वो है हमारा मन। ये दिखता नहीं और ये ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांस में जाना जिसको बोलते हैं ना, ट्रांस में चले जाओ। ट्रांस में जाने का मतलब ही होता है मन के परे निकल जाओ, विचारों के परे निकल जाओ। हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा जो ट्रू नेचर है, हमारा जो असली स्वभाव है, वो पता है क्या है? अमन, चैन, निर्विचार चैतन्य। जहाँ पर कोई भी विचार नहीं, वो हमारा असली स्वभाव है। लेकिन हम 24 घंटों में विचारों में रहने के अभ्यस्त हो गए। हमें ऐसा लगता है कि हम सोचेंगे नहीं तो कोई काम ही नहीं होगा। हम डरने के आदी हो गए, डर का मज़ा लेने लगे, डर को फैलाया जा रहा है, डर के मज़े लिए जा रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी बढ़ रही है। आपके इस डर की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं और हम अपना नुकसान कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हमारे परिवार इससे पीड़ित है, पूरा मुल्क इस कहर से जूझ रहा है, डर के कहर से। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को निडर बना दिया, बेखौफ बना दिया। डर से बड़ी कौन सी बीमारी है? कोई भी बीमारी हो ना, बीमारी का डर। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपराध की जो सज़ा मिलती है ना, समझो कोई आपने क्राइम किया और साल, 2 साल, 3 साल की सज़ा हो गई, उससे भी बड़ी सज़ा होती है उस अपराध को करके होने वाला डर। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा। फिर लोग क्या करते हैं, अपराध करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे ना, अपने मुल्क छोड़कर भाग गए, फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए, वो चोरी छुपे रह रहे हैं वहाँ पर, बड़ा बोझ लेकर जी रहे। कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। ये जो डर है ना हमारा, ये हमें जीने नहीं देता। कहीं हमें कुछ हो गया तो क्या होगा, भविष्य की नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं, नकारात्मक कल्पना। कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे भाई, पॉजिटिव भी तो कर सकते हो आप। इतनी बड़ी दुख की बात है कि हमारा समाज नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हमें खूब डराया जाता है, हमें मीडिया डराता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी डराते हैं, हमारे यार दोस्त डराते हैं, हमारे रिश्तेदार डराते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स डराते हैं।
बूढ़े बुजुर्गों को तो और भी ज़्यादा डराया जाता है। अब बल्कि ये सोचो ना कि जो आदमी 70-80 साल, 60 साल, 90 साल तक जिंदा है, हेल्दी है, फिट है, हमें उससे टिप्स लेनी चाहिए और सीखनी चाहिए। उल्टा हम उनको डरा देते हैं, अरे ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो। उनसे सीखो, आप टिप्स लो उनसे। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो देखा था कि महाराष्ट्र में एक किसान थे, धेनु चौहान उनका नाम है, 105 साल के थे, उन्हें कोविड हुआ, उनकी पत्नी 95 ईयर्स की, दोनों हॉस्पिटलाइज हुए और दोनों कोरोना को डिफीट देकर चले आए। उनके अंदर आत्मविश्वास था, हौसला था, हिम्मत थी। अब जितना डरोगे आप उतना ज़्यादा मरोगे, आप हर दिन डरोगे तो आप हर दिन मरोगे। अब आप डिसाइड कर लो, डर डर के जीना है या बिना डरे जीना है। राम भरोसे हिंदू होटल बनना है या फिर अपने भरोसे रहना है। आप अपने भरोसे मत रहो, आप किसी के भरोसे मत रहो, अब भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहने का मतलब ये मत समझना आपके अब कोई फ़ोटो में होगा भगवान तो खूब घंटी बजाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, या कोई आसमानों में बैठा है भगवान, उसकी खूब पूजा करेंगे। भगवान भरोसे रहने का मतलब ही है अपने भरोसे। हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में जो आत्मविश्वास बैठा हुआ है, जो आत्मा के होने का विश्वास बैठा हुआ है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि मैं आत्मा का दिव्य स्वरूप हूँ। ये अपने आप को याद दिलाते रहना है, याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। भगवान शब्द से कंफ्यूज जरा भी मत होना। ये नहीं कि पड़ गया पीछे, लड्डू पूड़ी खिलाए जा रहे हो उसको, जो खा नहीं रहा उसे खिला रहे हैं और जो भूखा बैठा उसे दे नहीं रहे। हो सके तो किसी के काम आना, किसी की मदद करना। बांटने से हमेशा समृद्ध होता है आदमी। जैसे सूरज अपनी रोशनी बांटता है, कभी उसकी रोशनी कम नहीं होती। नदियाँ जल देती हैं लोगों को, उनका पानी ख़त्म नहीं होता। हवाएं ऑक्सीजन देती हैं हमें, फिर भी बेशुमार ऑक्सीजन बढ़ती चली जाती है उनमें। बांटने से कभी कम नहीं होता, बांटने से और समृद्ध होते हो आप। तो डरिए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप हमेशा हेल्दी, फिट और हिट और बहुत खुश रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो देखने के लिए अपना बेशकीमती समय देते हैं। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।